अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम कर रहे हैं यहाँ पर कॉस्ट बिहेवियर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट बिहेवियर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का जो है हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कॉस्ट पर यूनिट बिहेव्स डिफरेंटली देन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फॉलोइंग टेबल शो द डिफरेंस इन बिहेवियर। तो अभी जो होता क्या है कि जितने भी आप जो है पर यूनिट जो कॉस्ट है जब आप जो लेते हैं तो वो हमेशा जो है हर तरह की जो चीज़ें होती हैं उनके लिए डिफरेंट होती है, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पर है हमारे पास इंक्रीजिंग प्रोडक्शन वॉल्यूम सिचुएशन। यहाँ पर जो है हमारे पास ये एक दिया हुआ है हमारे पास इसको इसमें ठीक है टेबल, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर ये फिक्स्ड है और वेरिएबल है और साथ में टोटल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये है हमारे पास P, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास T। मतलब दो चीज़ें हैं, ठीक है, उनको लिया गया है। और यहाँ पे ये D का मतलब होता है डिक्रीज और C का होता है मतलब कांस्टेंट और I का मतलब होता है इंक्रीज, ठीक है। तो अभी जो है ये डिक्रीज D हो गया डिक्रीज, उसके बाद जो है C कांस्टेंट और फिर D डिक्रीज, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो है टोटल जो है वो डिक्रीज़ हो गया। अभी जो है ये कांस्टेंट रहा और ये जो है ये यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया और यहाँ पर ये टोटल हो गया इंक्रीज़। अभी यहाँ पर जो है डिक्रीजिंग, अब यहाँ पर जो है ये देख लें आप इंक्रीजिंग प्रोडक्शन वॉल्यूम सिचुएशन है, ठीक है। अभी जो है ये हमारे पास डिक्रीजिंग प्रोडक्शन वॉल्यूम सिचुएशन है। ये है हमारे पास वही वैसी चीज़ें दी हुई हैं फिक्स्ड, वेरिएबल और टोटल। यहाँ पर जो है ये पहले P और फिर T है, दो चीज़ें हैं। और यहाँ पर पहले फिक्स्ड जो है वो इंक्रीज़ है और जो वेरिएबल है वो C कांस्टेंट है और जो है वो टोटल वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। बिकॉज़ जो है उसका जो फिक्स्ड है वो इंक्रीज़ हो चुका है। अभी जो है यहाँ पर ये T में आ जाए तो फिक्स्ड है वो कांस्टेंट रहा है, तो जो वेरिएबल है वो डिक्रीज़ हो गया है। तो जब वो कांस्टेंट रहा है वो डिक्रीज़ हो गया, इसका मतलब वो डिक्रीज़ है, ठीक है। यहाँ पर D आ गया। तो यहाँ पर जो है हम आगे देख लेते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन वॉल्यूम causes no change to the variable cost per unit. It remains constant assuming there is no rebate in case of bulk purchases and the labor receives a constant rate despite change in production volume। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो प्रोडक्शन है वो उसमें जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का जो है वो उस वक्त होता है जब उसमें जो है वो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मकदार में जो है वो बाई की जाती हैं, फिर वो जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, वरना वो नॉर्मल रहता है या फिर डिक्रीज़ हो जाता है। हम हमेशा जो है हर चीज़ की जो है कुछ ना कुछ लिमिट्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी बल्क का मतलब होता है कि बहुत बड़े बड़े जो ऑर्डर्स हैं, बड़ी परचेजेस हैं वो की जाएँ। जैसे कि हमारे पास हो जाता है ये कि कोई मशीनरी वगैरह जो है वो बाय की गई है तो वो फिर बल्क परचेज़ हो गई है, ठीक है। और या फिर जो है लेबर वो कांस्टेंट रेट जो है वो रिसीव कर रही है और इससे और जो है उसमें प्रोडक्शन वॉल्यूम में जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर वेरीज इंक्रीज इन प्रोडक्शन वॉल्यूम causes a decrease in fixed cost
per unit, and in the same way a decrease in production volume causes in an increase in fixed cost per unit। अभी यहाँ पर ये है कि वो कह रहा है कि एक जो प्रोडक्शन जो है उसमें वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है हर चीज़ में जो है उसका जो हजम है वो बढ़ जाता है। जैसे एक जो चीज़ थी अगर उसको जो है वो बढ़ा दिया गया है, जैसे एक सूट है, ठीक है, उसमें आप डिज़ाइन पहले कर रहे थे, एक डिज़ाइन कर रहे थे, आप जो है उसमें कुछ मज़ीद जो है आप चाहते हैं एडिशन, उसमें एक न्यू डिज़ाइन आप लाना चाहते हैं, तो वो इंक्रीज़ होगा उसमें। पहले जो चीज़ें थी वो तो ऐड होंगी लेकिन उससे आगे भी और भी चीज़ें ऐड होंगी, ठीक है। तो वो फिर जो है उसकी वजह से उसकी जो है कॉस्ट वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फॉलोइंग एग्जांपल हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 4000 और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है वो है हमारे पास 3, और कॉस्ट पर यूनिट एट डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स 1000 2000 4000 एंड 5000 यूनिट्स। तो यहाँ पर जो है कॉस्ट पर यूनिट एट डिफरेंट लेवल्स एक्टिविटी लेवल्स जो हैं वो इतनी है, ये 1000 2000 3000 और 2000 4000 एंड 5000। अभी जो है ये एक टेबल बनाया गया है और इसमें 1 2 3 4 5 ये 5 जो हैं इसमें बनाई गई हैं रोज़, और 1 2 3 4 5 यहाँ से नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसकी जो है जो कॉलम्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये बनाने कैसे हैं ये मैं अभी ना आपको बता देती हूँ, देखती हूँ मैं इधर जी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, इसमें हम MS वर्ड में, और यहाँ पर ये देखें ये इंसर्ट है, ये मेरे पास है MS वर्ड 13 है, ठीक है, 2013, ठीक है। तो ये इंसर्ट यहाँ पर आता है और इसमें मैं आती हूँ और देखते हैं फिर ये देखें यहाँ पर ये टेबल लिखा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमने करना है ये 9 इसके जो कॉलम्स होंगे और 5 रोज़ होंगे आई थिंक। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास ये इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। अब 5 और 9 यहाँ पर हम पहले कर लेते हैं 4 और ये 5 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमने 9 करने हैं, ये 9 हो गए, 9 इसके कॉलम्स और 5 रोज़। तो ये कर ली हमने और इसको कर दिया यहाँ पर इंटर। अभी जो है यहाँ पर अभी जो है ये वाली चीज़ जो है ये कैसे बनानी है, ठीक है। ये इसको कैसे करना है ये मैं आपको अभी बता देती हूँ, ठीक है। हो सकता है कि अगर वहाँ पर जो है ये करने को कह दिया जाए तो वो कैसे करना है। ये आपने लेनी है इरेज़र और यहाँ से आपने इसको हटा देना है, ठीक है। अभी यहाँ से हटा देना है, फिर जो है यहाँ से हटा देना है और फिर यहाँ से हटा देना है। बस ये इतना सा हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपने एस्केप प्रेस कर देना है या फिर वहीं आके क्लिक कर देना है, ठीक है। तो फिर जो है ये इस तरह से हो जाएगा। अब आपने जो है यहाँ पर 1000 लिख दिया यूनिट्स, यहाँ 2000, उसके बाद 4 और फिर 5, ठीक है। इस तरह से आपने लिख देना है। ये आप चेक कर लें 1000 और 2000 और
सिलेक्ट, और ये है हमारे पास इसमें आ रहा है, ये हमेशा लेआउट में आता है, ठीक है। तो ये लेआउट भी जो है, ये फोल्डर भी जो है, ये इसके सिलेक्शन जब होती है ना ये हमारे जो है टेबल की, उस वक्त ये लेआउट एंड डिज़ाइन ये दोनों जो हैं वो ओपन होते हैं, अदरवाइज़ ये होते नहीं हैं, सामने वैसे नहीं होते, ठीक है। अभी इसको क्लिक किया, इस तरह से सिलेक्ट कर लिया और इसको इस तरह से कर दिया, ये सेंटर में आ गया। अभी ये देखें कि ये बिल्कुल वैसे ही नज़र आ रहा है जैसे वहाँ पर है, ठीक है। तो ये देखें, तो अभी जो है इसके साथ जो है आपने यूनिट्स वगैरह लिख देना है, या यूनिट्स यहाँ भी और इस तरह से अभी आप देख लें यूनिट्स, ठीक है। तो ये देखें, ये उसी की तरह जो है ये सेंटर में आ रहा है, ठीक है। तो अभी आपने जो है इसको पकड़ के यहाँ से जो है वो कर देना है कॉपी, और यहाँ पर आके आपने पेस्ट कर देना है हर जगह पे। और अब ये जो चीज़ें हैं, मैं ये तो समझ में आ गया क्या ये कैसे बनाना है आपको, ठीक है। अभी जो है यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, ये यहाँ पर क्या लिखना है, ये RS पर यूनिट, ठीक है। यहाँ पर यूनिट लेना है, और साथ में जो है यहाँ पर ये है टोटल RS, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद टोटल RS जो है ये वाली है जो फ़िक्स्ड कॉस्ट है, टोटल फ़िक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, ये वाली है। और अभी जो है यहाँ पर भी RS और यूनिट और पर यूनिट और टोटल RS, इसी तरह से आपने यहाँ सारे के सारे इसके नीचे भी लिखने, ये जो चीज़ है ये यही दो चीज़ें जो हैं हर एक के नीचे लिखनी है, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, करना ये है कि यहाँ पर जो है ये हमारे पास ये 4000 है, ठीक है। ये यहाँ से ये वाला उठा के यहाँ लिख लिया। अब ये 4 कहाँ से आया है, 4 कैसे आया है कि 4000 को 1000 पे जो है डिवाइड कर दिया है। 4000 पे को जो है 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली यही जो है 4 ही आएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपने जो है कैलकुलेटर में आना है, और ये 4000 ओवर 1000, ये लीजिए ये 4 हो गया। ये वाला जो है ये जो हमने टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर लिखी है, ठीक है, इसको हमने इस पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये 4 हो गया। अब जो है यहाँ पर ये वाली चीज़ है वेरिएबल कॉस्ट, जो है ये क्या है हमारे पास, अच्छा यहाँ पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है हमारे पास 3। तो जब इस 3 को जो है हमने 1000 में के साथ मल्टीप्लाई किया है तो वो हो गया है हमारे पास 3000, ठीक है। 3 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 3000 हो गया। अब जो है ये 3000 और इसको जब जो है हम इस 1000 पे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है हम यहाँ आ जाते हैं, ये 2000 है, यहाँ पर 4 है, तो 4000 को 2000 पे जो है डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ पर जो है ये 6 कैसे आया है, ये 3 को ये 6 से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो ये 6000 हो गया। अब ये 6000 यहाँ लिख दिया है, और अब जो है ये 6000 को जब 2000 पे मल्टीप्लाई किया वो डिवाइड किया तो यहाँ पर हो गया 3, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आ गए 4000 यूनिट्स पे, तो यहाँ पर भी वही सीन है पहले, ठीक है। तो ये 4000 ये वाली जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ये लिख दी है, और 4000 को 4000 पे डिवाइड किया तो यहाँ पर 1 आ गया। और यहाँ पर जो है ये कैसे आ रहा है 12000, ये 4000 को ये वाले वेरिएबल टोटल पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया 3000 से 3 से, तो ये 4 3 12000 हो गया। और ये 12000 को इस पे डिवाइड कर दिया 4000 पे, ये हो गया हमारे पास 3। तो अभी जो है यहाँ पर आ गए
यहाँ पर हमने किया है यही टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को यहाँ लिख दिया है 4000 और यहाँ पर जो है अब 4000 को 5000 पे हमने डिवाइड किया है, ठीक है। 4123 और ओवर 5123, ठीक है। तो ये हो गया 0.8, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई और उसके बाद जो है ये 0.8 जो है ये आपका आ गया जी। तो यहाँ पर जो है हमारा ये है, हमारे पास है 15,000। ये कैसे आया है, ये हमने किया है ये वाले पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया है 5000 से। क्यों कर रहे हैं हम ये सब, ये है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये वेरिएबल कॉस्ट का जो है ये बॉक्स है, ये सारे के सारे बॉक्स इसके सामने वाले हैं वेरिएबल कॉस्ट के, ठीक है। ये फिक्स्ड कॉस्ट थी, ये वैसे ही आ गई और लेकिन ये वेरिएबल कॉस्ट जो है इसको हमने जो है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट से जो है मल्टीप्लाई करना है इन यूनिट्स को और फिर लिखना है, ठीक है। तो अभी जो है ये 3 को 5000 यूनिट से मल्टीप्लाई किया, ये 15,000 हो गया। 15,000 को जब 5000 पे जो है डिवाइड किया तो वो 3 हो गया। अब जो है यहाँ पर नीचे जो है ये टोटल कॉस्ट आ रही है। टोटल कॉस्ट का जो बॉक्स है यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 4,337 हो गया, ये 437,000 हो गया, ये 325 हो गया और ये जो है ये 10 हो गया, यहाँ पर ये 16 हो गया और ये 19 हो गया। बस ये इतनी सी चीज़ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से कवर हो गया होगा। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।